हाय दोस्त, हम बस में बैठ चुके हैं और जम्मू कश्मीर के लिए वैष्णो धाम यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं। फाइनली हम बस से उतर चुके हैं और पैदल ही अपने धाम की यात्रा की ओर जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर का बोर्ड लगा हुआ है और हम सभी लोग पैदल ही यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। करीब 15 से 16 किलोमीटर है और हमें पैदल ही जाना है। और ये है हमारे मामा। हम वैष्णो धाम के पहले गेट तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें बहुत ऊपर जाना है। यहाँ पर स्नान किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे रील बनाया है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। अगर आपको घोड़े की सवारी करनी हो या पालकी की सवारी करनी हो तो भी आप ऊपर जा सकते हैं। घोड़े का किराया लगभग 2000 का करीब था आने जाने का दोनों, और पालकी का भी 2000 का करीब है। आप लोग देख सकते हैं। और गाड़ी का भी सुविधा है ऊपर जाने के लिए। 700-800 रुपया लेता है। अगर आपको फ़ोटो शूट कराना है तो यहाँ पे करा सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे से सजाया हुआ है। तो कहीं भूला जाता है। ये मंदिर भोलेनाथ का मंदिर है और ये बीच रास्ते में पड़ता है।
जय माता दी। बहुत सारे कठिन चढ़ाइयों के बाद हमें माता वैष्णो माता का दर्शन करने को मिलता है। हम गर्भ भोजन कक्ष तक आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा पर्ची कटेगा गर्भ भोजन कक्ष में जाने के लिए। और ये अर्धकुंवारी है। अर्धकुंवारी आ जाने का मतलब कि हम आधी दूरी आ चुके हैं और आधी दूरी तय करना है हमें अभी। अरे अब ऊपर चढ़ा तो चढ़ा माथा टेबल को बसा त दही फाट जाई कथा होई ऐसे रहबे। हां यही पर नीचे खड़े थे कितना अच्छा अकेले उधर उतर के जाके पड़ी जहाज नहीं के जहाज आगे बार मिला तो जहाज
आइए ना रास्तिया सही लंघिया ये रास्तिया में घर बोले या सीढ़िया खाओ पिछवा से सीढ़िया खाओ ना जय माता दी 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 जय माता दी। इतना अच्छा नेचुरल नज़ारा हमने कहीं नहीं देखा। कहाँ चल रहे कोई नहीं खे सब कोई आपसे रह जाएगा दूर से ही सही लेकिन हमको दिखाई दे दिया वैष्णो माता का धाम, और बस थोड़ी ही दूर पर है। और ये सफ़र हम एक ही दिन में कोशिश करेंगे कि पहुंच जाए और सफल हो जाए। देखते हैं क्या होता है। वह देखिए लोग इस लिफ्ट की मदद से भारी भरकम सामान में या ज़रूरत की सामानों को ऊपर पहुंचाने के लिए ऊर्जा में लिया जाता है। ले जाके सभी लोग थक चुके हैं लेकिन सभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि आज ही हमें ये सफ़र तय करना है। इस लिफ्ट की मदद से हम भैरव बाबा तक जाने के लिए ऊर्जा में लिया जाता है सभी यात्रियों के लिए। लेकिन ये सफ़र हमें पैदल ही तय करना है। कठिन है लेकिन करना है तो तय करना है। यहाँ पे 2 लिफ्ट है आने जाने के लिए, और एक लिफ्ट में लगभग 40 से 50 लोग बैठ जाते हैं। जो बतिया की आई है बनीता शंभू भवन में जा रही है, सुन रही है अपनी फैमिली से गेट नंबर 3। गीतानंद मिश्रा जो मोगा से आई है, गीतानंद मिश्रा जो मोगा से आई है, अपने घर वालों से गेट नंबर 3 गाड़ी के पास आके मिले।
हम पहुंच चुके थे वैष्णो माता धाम तक और हम यहाँ पर स्नान करेंगे और तब जाकर दर्शन करेंगे। उसके बाद भैरव बाबा तक जाएंगे। हाँ यार हम लोगों ने वैष्णो माता का दर्शन कर लिया है और हम लोग भैरव बाबा तक जा रहे हैं। हम सब लोग सब लोग पूरी तरह से थक चुके थे और ये काम करना एक दिन में नामुमकिन है और हम लोगों ने इस काम को पूरा किया, क्योंकि कहीं भी हमने आराम या विश्राम नहीं किया और अपने रास्तों पर चलते गए और आज हम फाइनल पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है। भैरव बाबा से दर्शन करने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। और वहाँ रहते हैं हमारे भैरव बाबा। और यहीं से हमारी जर्नी ख़त्म होती है। गायब हो जाए। आ गया भाई नंबर किशन मेरा। हाँ सर हाय कुछ जी ना जाता सोलह की और यहीं से हमारी जर्नी ख़त्म होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।